भगवान श्याम सुंदर की जय हो। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। 13वां अध्याय। सुत जी बोले, हे सौनकादिक ऋषियों, अब हम आपको ध्रुव के वंश का वृतांत सुनाते हैं। ध्रुव के वंश में कई पीढ़ियों बाद एक अंग नाम का राजा हुआ। उनके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन उसने व्याकुल हो ब्राह्मण एवं ऋषियों से कहा कि आप मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। तब ऋषियों ने राजा से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया और यज्ञ का महाप्रसाद राजा को देकर कहा, हे राजन, इसे आप अपनी रानी को खिला दीजिए। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर राजा ने अपनी रानी सुनीता को यह प्रसाद खिला दिया। उस प्रसाद के खाने से रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम बैन रखा। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे प्रतीत हुए, तब उसने ब्राह्मणों से कहा कि हे द्विजवरो, हमारे वंश में सभी बालक रूपवान एवं धर्मात्मा होते आए हैं, अपितु यह कैसा कुरूप और बुरे ग्रहों वाला क्यों हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, तुम्हारी रानी ने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करते समय अपनी माता मृत्यु एवं पिता अधर्म का ध्यान किया था, अतः वह बालक उनके नाना नानी के सदृश कुरूप और बुरे स्वभाव वाला पैदा हुआ है। राजा इन वचनों को सुनकर पहले तो चिंतित हुआ, तत्पश्चात इसे ईश्वर इच्छा मानकर बालक का पालन करने लगा। बड़ा होने पर बैन एक दिन शिकार खेलने के निमित्त वन में गया तथा उन पशुओं को मारने लगा जिनको मारना पाप समझा जाता है। यद्यपि राजा अंग ने उसे पशुओं को मारने के लिए पहले से ही मना कर दिया था, लेकिन उसने उनके कहने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वह नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी पर ले जाता था तथा उनको जल में डुबोकर मार डालता था, तो कभी वन में ले जाकर घुसे मार कर उनके प्राण हरण कर लेता था। इस तरह जब यह बुरा अत्याचार करने लगा, तब वहाँ की प्रजा ने राजा के पास जाकर के सब हाल सुनाते हुए कहा कि हे महाराज, तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को बिना अपराध के ही मार दिया है। प्रजा की ऐसी पुकार सुनकर राजा ने वैन को बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन वह उनके समझाने पर कोई ध्यान न देकर दुना आतंक मचाने लगा। तत्पश्चात एक दिन पुनः प्रजा ने राजा के पास जाकर पुकार की कि हे पृथुपति, आपका पुत्र अत्यंत ही अत्याचार कर रहा है। ऐसी दशा में हम आपके नगर को छोड़कर चले जाएंगे। यह सुनकर राजा ने पुनः वैन को बुलाकर डांटते हुए कहा कि तू व्यर्थ ही प्रजा को कष्ट मत दिया कर। राजा के डांटने पर वैन रुदन करता हुआ अपनी माता सुनीता के पास चला गया और उससे इस प्रकार कहने लगा कि हे माता, राजा मेरा कुछ भी सम्मान न करके वे मुझे बिना कारण ही डांटते
डांटते डपटते रहते हैं, इसीलिए अब मैं घर को त्याग कर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। वैन की माता सुनीति भी अत्याचारिणी थी, इसीलिए वह भी अपने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर कहने लगे कि हे पुत्र, वृद्धावस्था आने के कारण तेरे पिता की मति भ्रष्ट हो गई है। वे जो कहे सो कहने दे और जो तुझे अच्छा लगे सो तू कर। तदुपरांत रानी सुनीति अपने पति से कलेश मचाने लगी। उस समय राजा ने अपने हृदय में सोचा कि स्त्री पुत्र के मोह में फंसकर मनुष्य परलोक को भी भूल जाता है तथा अच्छी बात समझाने पर भी इससे बुरा मालूम पड़ता है। इसीलिए मुझे अपना जीवन व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए। मेरे पिछले जन्म का कोई ऐसा पाप उदय हुआ है जिससे मेरे यहाँ ऐसा अत्याचारी पुत्र उत्पन्न हुआ है। अब यदि मैं इसके साथ रहूं तो उनके पाप करने से मुझे भी नरक भुगतना पड़ेगा। जिसकी माता को ही धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है, भला उसका पुत्र पापी क्यों न होगा। मुझे ऐसे अत्याचारियों के साथ में रहना उचित नहीं, क्योंकि बुरी संगति में रहने से कभी सुख नहीं मिलता है। अब मेरे लिए चाहिए कि मैं वन में पहुंचकर श्री नारायण जी की तपस्या तथा ध्यान करूं। इस प्रकार दृढ़ विचार करके राजा एवं सांसारिक बंधनों से विरक्त होकर के वन में जाकर के तपस्या करने लगा, परंतु उनके घर से निकल जाने का हाल कोई न जान सका। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।